हेलो बच्चों। और होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। इट्स बिन लॉन्ग टाइम आई वाज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यूट्यूब, सो नाउ आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, सो आज 5 सितंबर था, तो हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन, राइट। सो मैंने सोचा आपसे एक बार बात भी कर लूँ और थोड़ा ये भी बता दूँ कि हाँ आगे क्या प्लान है, कैसे क्या करना है। जैसे ये चैप्टर लिख रखा है मैंने, ऐसे ही मैं रफली थोड़ा लिख रहा था कि एसी चैप्टर, राइट, अल्टरनेटिव करंट। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में डीसी सोर्स के बारे में पढ़ा था, डायरेक्ट करंट है ना, बैटरी थी 10 वोल्ट 20 वोल्ट जो भी था, डायरेक्ट करंट के बारे में। अब हम अल्टरनेटिव करंट पढ़ेंगे जो हाउस होल्ड में या रेगुलर बेसिस पे हम यूज़ करते हैं, जो हमें करंट मिलता है 220 वोल्ट, जैसे आपको हाउस होल्ड में मिलता है, राइट, रेसिडेंशियल का तो 440 है, कॉमर्शियल का। ये सब सारे बेटा अल्टरनेटिव करंट है। क्या है ये? अल्टरनेटिव करंट है। जो फ़ैन है, बल्ब है, हम जो यूज़ करते हैं, जो भी इक्विपमेंट हम ख़रीदने जाते हैं मार्केट से, देखिएगा आप रेटिंग उसमें लिखा रहता है। बल्ब ले रहे हैं तो 9 वॉट का है, उसमें फ्रीक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज़ है, राइट। वोल्टेज लिख रखा हुआ 220 वोल्ट। ये सारी डिवाइसेस है जो एसी पे काम कर रहे हैं, है ना। और बाकी भी कुछ है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, लैपटॉप हो गया, फ़ोन है। हाँ, आप बोलोगे कि हम तो सर चार्जर कनेक्ट करते हैं चार्ज करने के लिए, तो बेटा वो चार्जर 220 वोल्ट से हम सप्लाई लेते हैं, बट वो जो चार्जर है ना वो रेक्टिफायर है। जो रेक्टिफायर है आपको जो है बेटा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इवन उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी लगे हुए रहते हैं। जैसे मान लो कोई कोई डिवाइस 20 वोल्ट ही चाहिए या किसी को 40 वोल्ट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग एडाप्टर या चार्जर काम करता है, ठीक है। जैसे एसी की अब बात करें बेटा, जैसे एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, देखिएगा कि जैसे ये करंट लिखा, सॉरी वोल्टेज लिखा, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे जो बेटा ये वी नॉट है, ये पीक वैल्यू है। ये क्या है? पीक वैल्यू, राइट। इसको बोलेंगे बच्चे, ये जो V वोल्टेज है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये भी I क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस करंट, ये पीक वोल्टेज है। अच्छा, ये जो ओमेगा टी प्लस 5 है, ये पूरा ये है फेज। ये क्या है बेटा? फेज। और ये सिर्फ जो 5 की बात करें हम, तो दिस इज़ फेज कांस्टेंट। मैं एक्सप्लेन करूँगा, बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ अभी आपको, राइट ना। तो ये वी नॉट क्या है? पीक। जैसे मैं एक ग्राफ जिसका आपको दिख रहा ना, साइन का ग्राफ, यदि मैंने ग्राफ इस तरह से बनाया ना, तो ये जो बेटा इसका मैक्सिमम वैल्यू है ना, जो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज़ पीक वैल्यू, ये वी नॉट है ना। यहाँ देखो ये पीक कहाँ गया? वी नॉट गया, ठीक है। और ये देखो आपको ओमेगा टी, ये आपको मान लो ये फेज, ये चेंज हो रहा है साइन का ग्राफ। तो देखो, तो ये पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है, तो दिस इज़ एसी, दिस इज ऑल्टरनेटिव करंट। ये साइन कॉस का हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद जो मैं आऊँगा एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू को डिस्कस करूँगा। एवरेज वैल्यू आपने सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ा है कि मान लो कि 3 kg प्लस 5 kg प्लस 7 kg है, 3, 5 और 7 kg के मासेस है, उसका एवरेज निकालना है। तो आप क्या करते हैं? तीनों को ऐड करके उनके नंबर से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं एवरेज वैल्यू। आरएमएस का मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ा होगा आपने। जैसे आरएमएस है, तो आरएमएस में क्या करते हैं बेटा? आरएमएस होता है जैसे एस से चलना है, स्क्वायर करना है, मीन निकालना है, उसके बाद उसका रूट लगा देना है, राइट। ये आपने केटीजी में पढ़ा होगा। केटीजी याद है 11th क्लास का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, है ना। तो जैसे नंबर है, आप पहले स्क्वायर कर दीजिए हर नंबर का, 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मान लो 4। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 है, 4 से डिवाइड। तो ये मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, राइट, उसका हमने रूट लगा दिया, तो मैथमेटिकली ये आरएमएस वैल्यू हो गया। बट आप ये देख रहे हैं ना इसमें कि ये साइन है, यहाँ साइन है, कॉस भी रहेगा। तो भाई अब साइन कॉस का मुझे एवरेज और आरएमएस निकालना है, राइट ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा। क्या आएगा? इंटीग्रेशन। एवरेज और आरएमएस निकालने में ये ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन जो है, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं बताऊँगा, इवन डेरिवेशन करके बताऊँगा। आपने 11th मैथमेटिक्स में पढ़ा था, ठीक है। उसका बाद हम सिंपली आएंगे, एसी सप्लाई को हम रेसिस्टिव सर्किट के अक्रॉस लगा दें। मतलब इसका डायग्राम देखें तो एसी सप्लाई का बेटा ये सिंबल है। अब हम यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा देंगे, राइट ना।
तो बस प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो गया। यहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर की बात नहीं करेंगे। फिर उसी तरह कैपेसिटिव सर्किट कैपेसिटर रहेगा। उसी तरह क्या बेटा, इंडक्टर इंडक्टिव सर्किट मतलब इंडक्टर रहेगा। ठीक है। अब जैसे फिफ्थ में था, आप एक में ही जैसे सीरीज LCR सर्किट, हम इसके बाद पढ़ेंगे सीरीज LCR सर्किट, LCR सर्किट राइट ना, सीरीज LCR सर्किट। तो इसके बारे में जैसे मान लीजिए कैपेसिटर भी रहे, रेसिस्टेंस भी रहे और आपको इंडक्टर भी रहे राइट, उसको हमने AC से कनेक्ट कर दिया, AC सप्लाई से। तो ये इसका देखेंगे कॉम्बिनेशन। फेजर डायग्राम देखेंगे, वो स्टार्टिंग से ही बताता चलूँगा कि फेजर डायग्राम क्या है। पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर राइट ना। अब इसमें LC ऑसिलेशन भी आएगा बेटा। मान लो कि सिर्फ तुम C और L का कॉम्बिनेशन लोगे, इसको हटा देंगे तो LC ऑसिलेशन आएगा। उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे राइट। पावर के बारे में देखेंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। यदि आपने लास्ट चैप्टर में ना पढ़ा हो तो यहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है। और पावर फैक्टर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको पता है इसमें कि पीक वैल्यू, RMS वैल्यू निकालना, वो सारे आगे हम डिस्कस करेंगे। ये तो चलो चैप्टर की बात होगी, मैं इसको वीडियो रेगुलर डालूंगा। ठीक है, उतना टाइम लग गया, कोई बात नहीं, आज के दिन से शुरुआत करेंगे बेटा। और ये भी है कि मैं इस महीने रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालूंगा। आप मुझे कमेंट में बताते रहिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए राइट, कि कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, खासकर बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है, या आप कोई भी बता सकता है। मैं उस बेसिस पे वीडियो बना दूंगा और यहाँ पे आपको बता दूंगा। और मैं कुछ बेटा कोर्सेस शुरू करूँगा। एक्चुअली मैंने बहुत सारे बच्चों से, मेरे पास मैसेजेस आते हैं तो उनसे बात होती रहती है, तो अभी भी उनको कन्फ्यूजन है राइट। तो मैं कुछ कोर्सेस भी करूँगा स्टार्ट, प्रोबेबली मिड सितंबर या अक्टूबर से शुरू करूँगा। मैं उसमें आपको मैं मार्च तक उसको लेके चलूँगा, जिसमें मैं 11th के भी पूरे अच्छे से डिस्कस करूँगा। 11th का चैप्टर्स, हर एक चैप्टर जो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और 12th भी करूँगा कंबाइंड फॉर्म में। जैसे अक्टूबर से भी मैं यदि शुरू करूँ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च राइट ना। अच्छा, बोर्ड का एग्ज़ाम रहेगा तो उस टाइम बोर्ड के टाइम पे भी हम कनेक्टेड रहेंगे, ताकि मैं बोर्ड का भी करवा सकूँ। तो बोर्ड के लिए भी टेंशन नहीं लेना है, बोर्ड की भी तैयारी होगी। जो टॉपिक मुझे लगेगा उसको मैं करूँगा, तो आप देखिएगा। ठीक है, मैं डिटेल्ड कोर्स के बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है बेटा, होप सो आप लोग अच्छे होंगे, मैं आपसे जल्द मिलूँगा। सो बस टेंशन नहीं लेने का। मैं वैसे भी बोलता हूँ कि लोड ज़्यादा नहीं लेना है ना। लोड है ना यहाँ पे सर्किट में, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, तो इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और चैप्टर वाइज हम चलेंगे आगे। और कुछ चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया बेटा, वेव ऑप्टिक्स हो गया राइट, जो आपको दिक्कतें देती हैं, खासकर ये भी चैप्टर अल्टरनेटिव करंट, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है इसमें, तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और मिलेंगे हम। ठीक है बेटा, बस जस्ट आज सोचा मैं सुबह उठ के एक बार बात कर लूँ आपसे। बाकी मैं वीडियो डालूँगा AC का, जो टॉपिक बताया डिस्कशन करेंगे हम रेगुलर बेसिस पे, और कमेंट में आप बताते रहिएगा कौन कौन सा टॉपिक वगैरह। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय।